हेलो बच्चों, बीएमसी ऑनलाइन एजुकेशन में मैं आपकी शिक्षिका श्रीमती शीला रानी पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 7वीं हिंदी नई विषय वस्तु लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का प्रकरण है ऐसे उतारी आरती। कक्षा 7वीं विषय हिंदी बाल भारती पुस्तक प्रकरण 9 ऐसे उतारी आरती। पढ़ो, समझो और बताओ। प्रकरण 9 ऐसे उतारी आरती। यह एक संवाद के स्वरूप में है। प्रस्तुत संवाद के माध्यम से आधुनिक तकनीकी ज्ञान, उसके उपयोग एवं जीवन के कार्यों की सहजता को दर्शाया गया है। चित्र देख के आप समझ गए होंगे कि इसका संबंध कहीं न कहीं रक्षाबंधन पर्व से है। आप सही समझ रहे हैं। तो मैं आपके लिए राखी, रोली, आरती की थाली इस संवाद के साथ लेकर हाजिर हूँ। हमारे देश में रक्षाबंधन पर्व प्राचीन काल से बहुत कई हजार वर्षों पूर्व से मनाया जा रहा है। इसके स्वरूप अनेक प्रकार से हम अपने सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में देखते हैं। कृष्ण को द्रौपदी ने राखी बांधकर इस पर्व को मनाया था और ये परंपरा हजारों वर्षों से भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न अंग रही है। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रही है। हर वर्ग, हर आयु के लोग, समाज के हर हिस्से के लोग प्रसन्नता के साथ इस त्योहार का इंतजार करते हैं और आनंद के साथ इस पर्व को मनाते हैं। एक ऐसे बालक की जो आज के दिन उदास है क्योंकि उसकी प्यारी सी बहना उससे बहुत दूर है और आज के दिन उसकी कमी उसे विशेष करके खल रही है। उसे लग रहा है कि उसे राखी कौन बांधेगा, किसके साथ वो इस पर्व को मनाएगा, हर वर्ष की तरह कौन उसकी आरती उतारेगा। उसे अपनी बहन के साथ साथ राखी के त्योहार के दिन बिताए गए पल याद आ रहे हैं कि कैसे उसकी बहन अपने लाडले भाई को चौकी पर बैठाकर तिलक लगाती थी, राखी बांधती थी, आरती उतारती थी और उसके मुंह लड्डुओं से भर देती थी और उसके बाद दोनों मिलकर कैसे ठहाके लगाते थे। बहुत याद आ रही है उसे अपनी बहन। अपनी बहन के को याद करके उसने आरती की थाली भी सजा रखी है। दीपक, रोली, अक्षत, राखी के साथ सब कुछ है, लेकिन बस बहन नजदीक नहीं है। उसकी कमी उसे बहुत आकुल कर रही है। उसके इस परेशानी को माता पिता अनुभव करते हैं और इस आधुनिक तकनीक के माध्यम से किस तरह से उसके इस पर्व को मनाने में उसकी सहायता करते हैं और उसके चेहरे पर फिर से आनंद ला देते हैं। वह कंप्यूटर जो कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र को इतना सरल, सहज और सुलभ बना दिया है। इस संगणक के माध्यम से
इनके इस त्योहार को मनाने के लिए, चेहरे पे प्रसन्नता लाने के लिए और उस कमी को दूर करने में यह संगणक इन भाई बहनों की सहायता कैसे करता है, हम इस एकांकी में देखेंगे। तो आइए इस एकांकी को पढ़ते हैं, समझते हैं और इसके मूल भाव को ग्रहण करते हैं। दृश्य 1। रात के 8 बज गए हैं। प्रतीक ने अभी तक खाना नहीं खाया है। उसका मन बहुत खिन्न है। मुंह लटकाए उदास मन कमरे में बैठा है। माँ आवाज देते हुए, प्रतीक कहाँ हो? 8 बज गए, अभी तक तुमने खाना नहीं खाया, जल्दी आओ खाना खा लो। प्रतीक कोई उत्तर नहीं देता, बिस्तर पर लेट जाता है। कुछ देर बाद माँ फिर आवाज देती है, प्रतीक तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? खाना खा लो, अभी बर्तन साफ करने हैं, कल की पूरी तैयारी भी करनी है। प्रतीक धीरे से आता है, बर्तन साफ करने लगता है। उसी समय पिता प्रद्युम्न घर में प्रवेश करते हैं। पिताजी, वाह बेटा प्रतीक, तुम कितने अच्छे हो, माँ के हर काम में सहयोग देते हो। पत्नी जाह्नवी को आवाज लगाते हुए, जाह्नवी देखो हमारा बेटा बर्तन साफ कर रहा है, तुम्हारा हाथ बटा रहा है। हमारा लाडला बेटा कितना अच्छा है। माँ, अरे इस बच्चे का मैं क्या करूं, मेरी एक बात नहीं सुनता। पिताजी, तुम ऐसा क्यों कहती हो? यह बेचारा तो तुम्हारा सहयोग ही कर रहा है। माँ, अपना बेटा अच्छा है, घर के हर काम में सहयोग करता है, यह भी सही है, पर अभी तक उसने खाना भी नहीं खाया। मैं कब से उसे आवाज लगा रही हूँ। पिताजी प्रतीक के सिर पर हाथ फेरते हुए, बेटे क्या बात है, अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? प्रतीक पिताजी को पकड़कर फफक कर रोने लगता है। माँ, अरे क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? प्रतीक सुबकते हुए, कल रक्षाबंधन है, दीदी अभी तक आई ही नहीं। माँ, अरे बेटा इसमें रोने की क्या बात है, दीदी ने तो तुम्हें पहले ही राखी भेज दी है। पिताजी, बेटा तुम्हारी दीदी हर साल तो आती ही है, इस वर्ष उसके नाटक का मंचन है, वह नाटक की तैयारी कर रही है। उसने ई रेल से टिकट भी आरक्षित करना चाहा, पर उसे मिला नहीं, इसलिए नहीं आ पा रही है। अगले साल रक्षाबंधन पर तो आ ही जाएगी। प्रतीक, मुझे दीदी की बहुत याद आ रही है, वे घर पर रहती तो घर में कितनी रौनक रहती, उनके बिना कैसा रक्षाबंधन, उनके बिना मेरी आरती कौन उतारेगा? पिताजी, अच्छा तो ये बात है, कुछ सोचते हैं। तो ठीक है, अब तुम खुश हो जाओ, तुम्हारी दीदी कल तुम्हारी आरती जरूर उतारेंगी। प्रतीक खुशी से उछलकर, सच पिताजी? दीदी मेरी आरती उतारेंगी, पर कैसे? पिताजी, ये तुम मुझ पर छोड़ दो, खाना खाकर सो जाओ, कल दीदी तुम्हारी आरती
अवश्य उतारेंगी। प्रतीक खाना खाकर सोने चला जाता है। प्रद्युम्न जाह्नवी को कुछ समझाते हैं। वह फोन पर प्रतीक की दीदी से काफी देर तक बातें करती हैं। माँ, अजी सुनते हो, संगीता से बात हो गई है, वह तैयार है, आइए आप भी खाना खाकर सो जाइए। पिताजी, खाना तो साथ ही खाएंगे, चलो कल की तैयारी में तुम्हारी कुछ मदद करता हूँ। दृश्य 2। दूसरे दिन सुबह के 8 बजे हैं। प्रतीक साफ सुथरे कपड़े पहनकर तैयार है। पड़ोस में रहने वाली नूरजहां ने उसकी कलाई में राखी बांधी है। उसके माथे पर रोली टीका लगा दिया है। प्रतीक, कहाँ है दीदी? मेरी आरती कब उतारी जाएगी? प्रतीक मचल उठता है। पिताजी, चिंता मत करो, तुम उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाओ। प्रतीक वैसा ही करता है। माँ संगणक के कुंजी पटल पर कुछ टाइप करती है। सामने स्क्रीन पर आरती की थाल लिए संगीता दिखाई पड़ती है। प्रतीक, अरे वाह, दीदी आ गई, प्रणाम दीदी। प्रतीक खुशी से झूम उठता है। दीदी, मेरे लाडले भैया, खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, बड़े बनो। अब सामने देखो, तुम्हारी आरती तो उतार लो। संगीता ने प्रतीक की आरती उतारी। प्रतीक बहुत प्रसन्न था। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने देखा जिस त्योहार में प्रतीक को अपनी दीदी की दूरी खल रही थी, संगणक ने उस त्योहार के आनंद को प्रतीक के जीवन में फिर से वापस लौटा दिया। इस संगणक ने हमारे जीवन को तो सरल सहज बनाया ही है, साथ ही साथ रिश्तों की गर्माहट को भी बनाए रखने में कई बार ये हमारी सहायता करता है। इसने दूरी की लंबाई को मिटा दिया है और संपूर्ण विश्व को एक इकाई बना दिया है। आपने देखा इस संवाद के माध्यम से कि संगणक ने प्रतीक के चेहरे पर त्योहार के दिन फिर से एक प्रसन्नता ला दी। इस पाठ में आए शब्द और उनके कुछ विपरीत शब्द अथवा विलोम शब्द देखते हैं, जिन्हें आप विरुद्धार्थी शब्द भी कहते हो। उदास, प्रसन्न, उत्तर, प्रश्न, सहयोग, असहयोग, आरक्षित, अनारक्षित, खुश, उदास, प्रसन्न, अप्रसन्न। इस संवाद में से मुहावरे लेकर आई हूं आपके लिए। हम उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग देखेंगे। पहला मुहावरा है मन खिन्न होना, उदास होना। कोरोना के कारण शाला बंद हो जाने से बच्चों का मन खिन्न हो गया। फफक कर रोना, जोर जोर से रोना। राधिका उदास बैठी थी, पिताजी को देखते ही फफक कर रोने लगी। हाथ बटाना, सहयोग करना। मैं और मेरा भाई घर के काम में अपनी माँ का हाथ बटाते। रौनक आना, प्रसन्न होना। दादाजी को देखते ही मंजरी के चेहरे पर रौनक आ गई। खुशी से उछल पड़ना, बहुत खुश होना। प्रतिस्पर्धा में प्रथम क्रमांक की प्राप्त होने की सूचना मिलते ही
श्रेय खुशी से उछल पड़े। विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपके लिए एक एक वाक्य बनाया है। आप इस तरह से अन्य वाक्य भी बनाइएगा और मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिएगा, इसके अर्थ को समझिएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, इस संवाद में हमने देखा राखी के त्योहार के बारे में, राखी को समझा जो कि भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाता है, एक स्नेह के बंधन में, दायित्व के बंधन में दोनों को बांधता है, चेहरे पे तो इतनी मुस्कान ला देता है, मिठास ला देता है। चंदन का टीका, रेशम का धागा, सावन की सुगंध, बारिश की फुहार, भाई की उम्मीद, बहना का प्यार, मुबारक हो आपको रक्षाबंधन का त्योहार। इस 4 लाइन की तरह आप भी इस बार जब रक्षाबंधन का त्योहार मनाइएगा तो अपने भाई के लिए अथवा अपनी बहन के लिए इस तरह की छोटी सी पंक्तियों की रचना कीजिएगा और उसे जरूर सुनाइएगा। रक्षाबंधन के इस त्योहार में रोली, अक्षत, हल्दी का टीका लगाकर बहन भाई के लंबे जीवन की कामना करती है, उसके आरती उतारकर उसके मार्ग को प्रकाशित करने की ईश्वर से प्रार्थना करती है। रक्षा के बंधन में भाई और बहन बंधते हैं और ये मिठास उनके जीवन में हमेशा बनी रहे, ये मिठाइयाँ उसका प्रतीक हैं। जब भी राखी का त्योहार आए, आप भी इस त्योहार का आनंद लीजिए। मित्रों, ये त्योहार केवल भाई बहन के साथ मत मनाइए। हमारे देश में बहनें गर्व के साथ इस दिन पुलिस विभाग के जवानों को, सेना के जवानों को कोरोना के इस संकट काल में जिन लोगों ने हमारी रक्षा की है, न केवल बहनों ने भाइयों को बल्कि भाइयों ने भी बहनों को राखी बांधकर अपनी श्रद्धा भाव, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इस राखी का उपयोग किया है। ये इस आधुनिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक और सुंदर स्वरूप हमें देखने के लिए मिला। देखिए, कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिस डॉक्टर ने इस बालक की रक्षा की, इस युवक की रक्षा की, इस युवक ने उस डॉक्टर को राखी बांधकर उनके प्रति अपना स्नेह, कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापन किया। तो बच्चों, हमने कृष्ण और द्रौपदी की राखी देखी थी और इस कोरोना काल में ये आधुनिक युग की राखी की एक और झांकी मैं आपके लिए लेकर आई। आपकी पुस्तक में एक कृति दी गई है। अपने देश में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्यों को किन नामों से जाना जाता है, बताओ और लिखो। वे 7 राज्य हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। ये 7 राज्य 7 बहनों की तरह आपस में प्रेम, स्नेह, आवश्यकता से बंधी हुई हैं। इनके स्नेह को देखते हुए
इनके परस्पर जुड़ाव को देखते हुए इन्हें 7 बहनों का नाम दिया गया है। इन्हें 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत के ये 7 राज्य हैं। उत्तर पूर्व भारत को इनकी एक दूसरे के साथ परस्पर निर्भरता के कारण इन्हें 7 सिस्टर्स या 7 बहनें कहा जाता है। त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा एक घेरे की तरह है जो असम पर परिवहन के लिए निर्भर करता है। असम में बाढ़ वाली सभी नदियां अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड से निकलती हैं। मिजोरम और मणिपुर असम के बराक घाटी के माध्यम से भारत के बाकी हिस्सों से जुड़े हुए हैं। इस परस्पर निर्भरता के कारण उन्हें असम के एक सिविल सेवक ज्योति प्रसाद साइकिया द्वारा 7 बहनों का उपनाम दिया गया है। तो बच्चों, ये हमारे भारत की एक और सुंदर सी झांकी आपके लिए। ये जो 7 राज्यों के मैंने नाम दिए हैं, ये बहुत सुंदर राज्य हैं, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हैं। तो जिस संगणक के माध्यम से हमने अभी राखी का त्योहार मनाते हुए भाई बहनों को देखा, उस संगणक का उपयोग करके आप इन 7 राज्यों के बारे में, 7 बहनों के बारे में, वहाँ के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के बारे में पढ़िएगा, वहाँ की साहित्य की झांकी देखिएगा। और विश्वास मानिए, आप जब इसे पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे तो आपको भारतीय होने पर और इन 7 बहनों पर गर्व अनुभव होगा। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंश आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। जब भी आपको कुछ परेशानी हो, इस वीडियो को आप दोबारा ओपन करके पढ़ सकते हैं। मैं नए नए विषय वस्तु और आपके पाठ्यांश लेकर फिर उपस्थित होंगी आपके बीच। नए वीडियोस की आपको सूचना मिलती रहे, इसके लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।